हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के 2 महीने के बाद आज राव नरेंद्र सिंह उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है और तीसरी तरफ बड़ी चट्टान है। यानी हरियाणा के तीनों बड़े नेता राव नरेंद्र सिंह को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उन्हें अपने खेमे में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन राव नरेंद्र सिंह के लिए इन तीनों से बचना भी जरूरी है, तीनों से तालमेल रखना भी जरूरी है और अलग से अपना मुकाम बनाना जरूरी भी है। ऐसे में वो एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, नया रास्ता तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के हालात की, हरियाणा कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं की रणनीति की और राव नरेंद्र सिंह के सामने मौजूद विकल्पों की। राव नरेंद्र सिंह 2 महीने के बाद ये समझ चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर उन्हें अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां भूपेंद्र हुड्डा उन्हें उदयभान 2 बनाना चाहते हैं तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी चाहते हैं कि वो उनके नज़दीकी बनकर रहें, उनके खास बनकर रहे और उनके कहे हिसाब से काम करें। लेकिन राव नरेंद्र सिंह इन तीनों ही नेताओं की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। वो पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से, पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन से अलग लाइन खींचना चाहते हैं और इसलिए वो सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आखिर राव नरेंद्र सिंह ऐसे हालात में क्या करें? तो ऐसे में उनके सामने चौथा फार्मूला, चौथा विकल्प सामने खुला नजर आ रहा है। आप सवाल पूछेंगे कि ये चौथा विकल्प कौन सा है, चौथा फार्मूला कौन सा है? ये चौथा फार्मूला है कांग्रेस के समर्पित नेता। पिछले 20 साल में हरियाणा कांग्रेस के अंदर ऐसे काफ़ी नेता रहे हैं जो किसी भी खेमे के साथ नहीं जुड़े हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो पार्टी के लिए 100% समर्पित नेता हैं, उनको कोई भी जगह नहीं मिली है। वो एक नेता के पास जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के पास जाते हैं तीसरा नाराज हो जाता है। ऐसे में नए नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा कठिन हालात होते हैं कि वो आखिर जुड़ें तो किसे जुड़ें, क्योंकि एक नेता के साथ जुड़ने के बाद दूसरा नेता उसका पत्ता काट देता है, उसकी टिकट की संभावनाओं पर कैंची चला देता है और उनके सियासी कैरियर को दफन कर देता है। ऐसे हालात में ही पिछले 20 साल में लगभग 5 दर्जन ऐसे नेता रहे हैं, खासतौर पर युवा नेता ऐसे रहे हैं जो ऐसे हालात में आज बिल्कुल खुद लाइन पड़े हुए हैं। उन्हें ना तो भूपेंद्र हुड्डा अपना मानते हैं, ना कुमारी शैलजा उन्हें अपना मानती हैं और ना ही रणदीप सुरजेवाला के गुट में वो लोग शामिल हैं। काफ़ी नेता ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे, वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनने के आसार में, संभावना में आए थे। उन्हें लगता था कि सरकार बनने पर सत्ता में हिस्सेदारी आ जाएगी, लेकिन उन्हें ना तो टिकट मिली, ना कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही उनकी कांग्रेस में कोई पूछ हो रही है। यानी वो भी आज अधर में लटके हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अगर आज नंबर 2 पर है तो वो समर्पित नेता है, क्योंकि ऐसे नेताओं की संख्या लगभग 5 दर्जन है और ये 5 दर्जन नेता ही राव नरेंद्र सिंह की ढाल बन सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, उनका सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। लगभग 5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ये समर्पित नेता ही राव नरेंद्र सिंह की सारे रास्ते की रुकावटें दूर कर सकते हैं और उनके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल सकते हैं। देखने की बात यह रहेगी कि राव नरेंद्र सिंह क्या इन समर्पित नेताओं पर भरोसा करेंगे, क्या इन समर्पित नेताओं को साथ लेकर चलेंगे और क्या समर्पित नेताओं के बलबूते पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ अपने जिले की पॉलिटिक्स की है और उसमें भी खास तौर पर नारनौल और अटेली की पॉलिटिक्स ही वो करते आए हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे नेताओं के ऊपर भरोसा करें, ऐसे नेताओं की टीम बनाए जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, जो उनके लिए मेहनत करने की इच्छा रखती हो और जो तीनों नेताओं के गुट से अलग कांग्रेस पार्टी के लिए सोचती हो। ऐसे में ये 5 दर्जन नेता ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, उनके लिए चौथा विकल्प बन सकते हैं, चौथा फार्मूला बन सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह भी पूरे हरियाणा का जायजा ले रहे हैं, वो सभी जिलों को तोल मोल रहे हैं, वो सभी नेताओं के मिजाज को भांप रहे हैं और उन्हें भी समझ में आ गया है कि ना तो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा पूरी सपोर्ट करेंगे, ना ही कुमारी शैलजा उन्हें खुले तौर पर काम करने देंगी और ना ही रणदीप सुरजेवाला उन्हें पूरी आज़ादी देंगे। ऐसे में उन्हें इन तीनों से तालमेल रखते हुए ही अपना रास्ता तय करना है और इस रास्ते के अंदर कांग्रेस के लिए समर्पित नेता ही उनके साथ में जुगलबंदी कर सकते हैं, उनके साथ तालमेल कर सकते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि राव नरेंद्र की नज़र ऐसे नेताओं पर कब पड़ती है, वो इन समर्पित नेताओं को साथ चलने के लिए कब
अपने आप को तैयार करते हैं और कब उनके साथ मीटिंगें करके उनके साथ में अपनी टीम का मैनेजमेंट करते हैं। आप राव नरेंद्र सिंह के विकल्पों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा कांग्रेस के तीनों बड़े नेता राव नरेंद्र सिंह को कामयाब होने देंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कांग्रेस के अंदर समर्पित नेताओं के खुले लाइन होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। वो कौन कौन से नेता हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस के प्रति समर्पित होने के कारण ही खुले लाइन पड़े हुए हैं, ऐसे नेताओं के नाम भी आप जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस के समर्पित नेताओं की सूची को जानने के लिए, उनकी सियासत के आज के हालात को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।